सुंदरवन का घना जंगल। यहाँ की हवाओं में एक अजीब सी खामोशी है। पेड़ों की घनी छाया के बीच एक प्राचीन जादुई पेड़ खड़ा है। इसकी शाखाएं बादलों को छूने का प्रयास करती हैं। पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर एक सुनहरा सेब लटका है। यह सेब अपनी धुरी पर धीरे धीरे घूम रहा है। सेब के चारों ओर सुनहरी रोशनी का एक घेरा है। यह रोशनी जंगल के अंधेरे को चीरती हुई दूर तक फैलती है। बंदर, खरगोश, हिरण और भालू पेड़ के नीचे जमा हो गए हैं। हर कोई ऊपर की ओर देख रहा है। हवा में एक ही चर्चा है, जो इस सेब को खाएगा वह जंगल का सबसे शक्तिशाली प्राणी बन जाएगा। यह बात जंगल के हर जीव के कान में गूंज रही है। बंदरों ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई है। भालू के पंजे जमीन पर जोर से पड़ रहे हैं। शेर की नजरें सेब की चमक पर टिकी हैं। लालच की एक लहर पूरे जंगल में दौड़ गई है। हर कोई उस सेब को पाने की योजना बना रहा है। जंगल की शांति अब खत्म हो चुकी है। हर जीव की धड़कनें तेज हो गई हैं। वे बस उस सुनहरे सेब के नीचे खड़े हैं। सबसे पहले एक चंचल बंदर आगे बढ़ा। उसने पेड़ के तने को कसकर पकड़ा और फुर्ती से ऊपर की ओर दौड़ लगाई। उसकी मांसपेशियां खिंची हुई थीं। उसने अपनी पूरी ताकत बटोरी और सबसे ऊंची टहनी की ओर एक लंबी छलांग लगा दी। उसके पंजे हवा को चीरते हुए सेब के करीब पहुंचे ही थे कि सेब एक झटके के साथ और ऊपर की ओर उड़ गया। बंदर का संतुलन बिगड़ा और वह धड़ाम से नीचे जमीन पर गिरा। धूल का एक गुब्बार उठा। बंदर ने अपना सिर हिलाया और वापस पीछे हट गया। अब बारी रंग बिरंगे पक्षियों की थी। उन्होंने एक साथ अपने पंख फड़फड़ाए और आसमान की ओर उड़ान भरी। वह तेजी से सेब के चारों ओर चक्कर काटने लगे। जैसे ही पक्षियों की चोंच सेब को छूने वाली थी, सेब ने एक तेज सुनहरी चमक छोड़ी। पक्षी हवा में ही ठिठक गए। वे अपनी पूरी ताकत से ऊपर की ओर बढ़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन सेब की गति उनके नियंत्रण से बाहर थी। वे थककर धीरे धीरे नीचे उतर आए। सेब अब और भी चमक रहा था। जमीन पर खड़े जानवर उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में हताशा थी। जंगल के राजा शेर ने एक भयानक दहाड़ मारी। उसकी दहाड़ से पेड़ों के पत्ते कांप उठे। शेर ने पेड़ की ओर दौड़ लगाई और अपनी पूरी शक्ति से ऊपर की ओर छलांग मारी। उसके पंजे हवा में लहराए, लेकिन सेब उससे कोसों दूर रहा। शेर जमीन पर गिरा और गुस्से में गुर्राने लगा। पास खड़ा विशाल भालू भी पीछे नहीं रहा। उसने अपने भारी पंजों से पेड़ के तने को पकड़ लिया और उसे जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। पेड़ की जड़ें मिट्टी में धंसने लगीं। सामान्य सेब और सूखी टहनियां नीचे गिरने लगीं, लेकिन वह सुनहरा सेब और ऊपर की ओर खिसक गया। शेर ने भालू को धक्का दिया। भालू ने अपने पंजे शेर की ओर घुमाए। दोनों के बीच हिंसक लड़ाई छिड़ गई। शेर के दांत भालू की खाल पर लगे और भालू ने शेर को जमीन पर पटक दिया। उनके भारी शरीर आपस में टकरा रहे थे। धूल और मिट्टी का गुबार हवा में छा गया। जंगल के बाकी जानवर डर के मारे झाड़ियों में छिप गए। पक्षियों ने पेड़ों को छोड़ दिया और आसमान में शोर मचाते हुए उड़ गए। जंगल का हर कोना अब उनके क्रोध की चपेट में था। सेब की चमक अब और भी तेज हो गई थी, जैसे वह उनके इस विनाशकारी संघर्ष को देख रही हो। पेड़ की जड़ों के पास हलचल हुई। चींटी रानी ने अपनी हजारों प्रजा को पत्थरों के ऊपर इकट्ठा किया। उसने अपने एंटीना हिलाते हुए एक तीव्र संकेत दिया। चींटियों की कतारें अनुशासन के साथ आगे बढ़ीं। उन्होंने एक दूसरे के ऊपर चढ़ना शुरू किया। वे एक दूसरे को मजबूती से पकड़कर एक लंबी जीवित सीढ़ी बन गई। यह सीढ़ी पेड़ के खुरदरे तने पर धीरे धीरे ऊपर की ओर रेंगने लगी। उनके छोटे पैर छाल की दरारों को पकड़ रहे थे। जैसे जैसे वे ऊपर पहुंची, जादुई सेब की तेज चमक धीरे धीरे कम होने लगी। सेब का घूमना बंद हो गया। उन्होंने अपने जबड़ों से सेब की डंडी को काटना शुरू किया। 1, 2, 3 डंडी कट गई। सेब धीरे धीरे हवा में नीचे की ओर लुढ़कने लगा। नीचे मौजूद जानवर, जो अभी तक लड़ रहे थे, अचानक रुक गए। वे अपनी गर्दन ऊपर उठाकर
उस सुनहरे सेब को नीचे आते हुए देखने लगे। सेब घास पर आकर गिरा। चींटियों की यह छोटी सी सेना पेड़ से नीचे उतर आई। शेर और भालू की लड़ाई थम गई। चींटियों ने अपनी मेहनत से प्राप्त उस सुनहरे सेब को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया। उन्होंने सेब के अंशों को कतारबद्ध होकर नीचे घास पर रखा। शेर और भालू ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके गुर्राने की आवाजें शांत हो गईं। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और उन टुकड़ों को साझा किया। बंदर, खरगोश और हिरण भी पास आ गए। सभी ने मिलकर वह जादुई फल खाया। जंगल में अब कोई शोर नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी। शेर ने भालू के कंधे पर पंजा रखा और वे दोनों एक साथ पेड़ की छाया में बैठ गए। सूरज की आखिरी किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थीं। पूरा सुंदरवन अब एक शांत और सुरक्षित स्थान बन चुका था। सभी जानवरों ने यह स्पष्ट रूप से समझ लिया कि असली शक्ति एकता में है। जंगल में अब केवल पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। शांति और खुशहाली के साथ दिन का समापन हुआ।